वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था, पहले तो कंपनी क्रिएट करना सीखा, उसके बाद हमने उस कंपनी में एडिट करना, डिलीट करना, कंपनी को सेट करना और सेलेक्ट करना। ठीक है, तो इन सब के बाद अगला टॉपिक आता है आपका लेजर का। सबसे इंपॉर्टेंट है लेजर। विदाउट लेजर आप कोई भी डाटा का, किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्री आप इसमें पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अब लेजर होता क्या है। ठीक, अब लेजर किस प्रकार बनाई जाती है। जब भी हम लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने से पहले आपके बाय डिफॉल्ट दो लेजर आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, एक कैश और एक पीएनएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक कैश की और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस की, दो अकाउंट आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। ठीक, अब लेजर, लेजर क्या होता है। लेजर किसी से आपने कोई परचेज किया, आपने कोई कंपनी में एंट्री करनी है, तो एंट्री करने से पहले उसका नाम आप इनपुट करोगे, तो उसको एक ग्रुप में डाला जाता है लेजर के अंदर। ठीक है, और वो ग्रुप कितने होते हैं, 28 मेन ग्रुप होती हैं टैली के अंदर। 28 मेन ग्रुप होते हैं। ठीक, हर लेजर का एक अंडर ग्रुप होता है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग ही डालते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम कैसे करेंगे लेजर क्रिएट। ठीक है, तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे हमने कंपनी ओपन कर रखी है अपनी, आप देख सकते हो ये हाईलाइट हो रही है। ठीक है, और आपकी गेटवे ऑफ टैली में है। ठीक है, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में देखो मास्टर्स, मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो, एंटर प्रेस करेंगे अकाउंट्स इन्फो के अंदर, देखो अप एंड डाउन करके देख सकते हो। अकाउंट्स इन्फो में एंटर प्रेस करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे लेजर्स पे, इस पे जाएंगे लेजर्स पे। ठीक है, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, लेजर के अंदर देखो ऊपर चेंज होता आ रहा है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो और लेजर में। अब यहाँ पे दो प्रकार के लेजर है, एक सिंगल लेजर और दूसरा मल्टीपल लेजर। अभी हमें करना है सिंगल लेजर के, सिंगल लेजर में क्रिएट। क्या करना है, सिंगल लेजर में क्रिएट। आपको मैंने बोला था दो लेजर ऑलरेडी बना होता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं आपको उसको शो कर देता हूँ। लेजर में अल्टर में जाते हैं, अल्टर का मतलब चेंजेस करना, मैंने आपको पीछे ही बताया था। एंटर किया, देखो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ऑलरेडी बना हुआ है। स्केप करके बाहर आ जाएंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट। अब यहाँ पे देखो नेम, कम यहाँ पे लेजर का नेम, लेजर क्रिएशन खुल गया। लेजर क्रिएशन में पूछ रहा है नेम। अब नेम, नेम क्या होता है, जैसे कि मान लो आप सबसे पहले कंपनी में क्या डालोगे, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कैपिटल है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल। ठीक, अब सबसे पहले जो इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो कैपिटल मल्टी भी हो सकते हैं, देखो जैसे कि पार्टनरशिप फर्म होता है, एक नॉर्मल होता है कंपनी, एक प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म फर्म। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आप डायरेक्ट कैपिटल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेम में पुट कर सकते हो कैपिटल। बट अगर यहाँ पे प्रोप्राइट क्या क्या नाम है आपका, सोल प्रोप्राइटरशिप ना होके पार्टनरशिप फर्म होगा, तो यहाँ पे सामने वाले पर्सन का नाम होगा। जैसे कि मान लो राम, राम के साथ हमने पार्टनरशिप करी, तो राम एज अ कैपिटल। ठीक है, एंटर, एंटर, अंडर ग्रुप। अब मैंने आपको बोला था 28 मेन ग्रुप्स होती है टैली के अंदर। यहाँ आपको राइट हैंड साइड देख सकते हो लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल जाता है, और ये 28 ग्रुप्स होते हैं। इन्हीं ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड करके डाला जाता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। अगर आप यहाँ पे सिंगल प्रोप्राइटरशिप हो तो यहाँ पे सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ही मालिक है, कोई दूसरा मालिक नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म मतलब अन्य दो या दो से अधिक मालिक है। ठीक है, तो नॉर्मली कैपिटल बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंटर, एंटर, कैपिटल, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप CAP लिखोगे, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है और एंटर प्रेस करते ही आपका चूज हो जाता है। ठीक, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, अभी कुछ भी नहीं करना हमें यहाँ पे। नेम, मेलिंग डिटेल, आप प्रोप्राइटर का जो नेम है, ओरिजिनल नाम है, तो डाल सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने डाला मुझे, एंटर, एड्रेस डाल सकते हो, प्रोप्राइटर का जो प्रॉपर एड्रेस होता है। ठीक है, जो भी आप डालो एड्रेस डाल के एंटर,
दोबारा एड्रेस डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है एंटर। कंट्री नेम, कंट्री आती है आपकी इंडिया। स्टेट, लिस्ट ऑफ स्टेट आ जाती है साइड में, दिल्ली, ठीक है। पिन कोड, एंटर। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर कैपिटल का बैंक डिटेल आपके पास है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो यस करके एंटर करोगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल पूछता है कि चेक है, फंड ट्रांसफर, अभी इसको स्किप करेंगे, इसको अभी नो करेंगे हम, ठीक है। एंटर पैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर है, और जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर, अभी जीएसटी भी नहीं कर रहे हैं, एंटर। अब सबसे नीचे आता है आपका ओपनिंग बैलेंस। अब इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, निवेश कितना कर रहे हैं, मान लो आपको सपोज समझने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया 5 लाख, ठीक। एंटर प्रेस करोगे तो देखो ऑटोमेटिक क्रेडिट, क्योंकि निवेश कैपिटल क्रेडिट होता है, निवेश करता है तो क्रेडिट है, ठीक है। ऊपर देखो क्रेडिट का एंट्री आ गया। एंटर करते ही आपका एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, एंट्री। अब यहाँ पे कंपनी आपका कैपिटल का अकाउंट क्रिएट हो, ठीक। अब कैपिटल के साथ आपको क्या बनाना है, आप माल परचेज करोगे तो परचेज, परचेज अकाउंट, एंटर एंटर। अब परचेज का अंडर ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट। परचेज का अंडर ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट, एंटर एंटर। अभी हम जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, परचेज अकाउंट, टाइप ऑफ सप्लाई। अब परचेज में सप्लाई क्या कर रहे हो, सर्विस और गुड्स, ठीक। गुड्स का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, किसी भी वस्तु को हम गुड्स कहते हैं। और सर्विस, जैसे कि सर्विस, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ आपको, तो टीचिंग एक सर्विस है। डॉक्टर आपको इलाज करता है तो डॉक्टर क्या करता है, वो एक सर्विस करता है, ठीक है। बट गुड्स जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो गुड्स डाल रहे हैं, प्रोवाइड बैंक डिटेल करना है तो ठीक है, नहीं तो एंटर। अब परचेज अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। अब ये क्या होता है कि जैसे कि मान लो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कौन सा मेंशन करोगे। अब जैसे कैपिटल में तो मैंने आपको बोल दिया निवेश का मेंशन कर दिया, बट परचेज में कौन सा करोगे, तो यहाँ पे वो करोगे जो अभी तक आपने कॉपी में लिखित में कर रखा है, जहां तक का, वो गुड्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक। वो आप यहाँ पे अभी डाल सकते हो, ठीक। परचेज गुड्स का यहाँ पे आप वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो जो अभी तक आपने परचेज किया, कॉपी में लिखा हुआ है। अदरवाइज स्किप कर सकते हो, नहीं है तो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो टैली यहाँ से स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। एंटर, एक्सेप्ट। इसी तरीके से अगला सेल अकाउंट, सेल अकाउंट का अंडर ग्रुप सेल अकाउंट, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे भी गुड्स, एंटर एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। अब अगला बैंक, क्या बनाएंगे, बैंक, सॉरी बैंक अकाउंट। अब आपका यहाँ पे नाम, मैंने बैंक नाम नॉर्मल लिख रहा था, बैंक की जगह पे आप अपने बैंक का प्रॉपर नेम मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मान लो हमने बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब अंडर ग्रुप क्या जाएगा इसका, बैंक अकाउंट, क्या जाएगा, बैंक अकाउंट। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, जो अकाउंट होल्डर का नाम है, कंपनी का नाम आ गया, फर्म, ठीक है। अकाउंट नंबर मेंशन करोगे, ठीक है। आईएफएससी कोड बैंक का, एंटर। ब्रांच नेम, ठीक है, ब्रांच कहाँ पे है, ठीक है। और एंटर चेक, अगर आपके पास चेक बुक का सेट है तो यस करोगे, और यहाँ पे चेक बुक के डिटेल्स नंबर डालो, कहाँ से कहाँ तक नंबर है। जैसे कि मान लो चेक बुक नंबर इतने से, एंटर एंटर। 4 5 6 डिजिट का आपका चेकबुक नंबर होता है 2, ठीक है। जहां तक आपका चेकबुक नंबर है, 5 हो गए क्या, एंटर, ठीक है। चेक नंबर ऑफ, जितने नंबर चेक डाल सकते हो, एंटर, ठीक है। चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन अभी ये नहीं करेंगे हम, एंटर। बैंक का एड्रेस, अपना कंपनी का एड्रेस डाल सकते हो, एंटर। कंट्री नेम, स्टेट, पिन कोड, जीएसटी नंबर, और एंटर एंटर। अब बैंक में आपके पास पैसा है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में जो पैसा आपके बैलेंस पड़ रहा है बैंक में, अभी अवेलेबल बैलेंस है, मान लो 5,000 रुपये अवेलेबल है हमारे पास, तो एंटर, डेबिट, एंटर, एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो मैंने यहाँ पे डेबिट डाली थी, डेबिट भी शो कर रहा है, और क्रेडिट डाली थी, क्रेडिट भी शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप जिस व्यक्ति से माल खरीदोगे और जिसको बेचोगे उनका अंडर ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ हम एक बना लेते हैं राम, हम राम से माल परचेज कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो राम हमारा क्या होगा, जिस व्यक्ति से हम माल परचेज करते हैं वो हमारा होता है सन्ड्री
क्रेडिटर, जिससे हम माल खरीदेंगे, ठीक है। SUND लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर, ठीक है। क्योंकि राम हमारा लायबिलिटीज है, अभी आज नहीं तो आज हमें राम को पैसा देना है। एंटर 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 एंटर, राम का डिटेल कंपनी का, ठीक है, एड्रेस है तो डालो, नहीं तो कोई नहीं। एंटर एंटर, स्टेट, पिन कोड, बैंक डिटेल राम प्रोवाइड करता है, पैन कार्ड नंबर डिटेल प्रोवाइड करता है तो डालो, राम का कोई बैलेंस है तो पहले का वो डाल दो, अदरवाइज एंटर करके एक्सेल। इसी तरीके से सेल के लिए बनाओगे, अभी परचेज के लिए बनाया था राम और सेल बना रहे श्याम, ठीक है, श्याम अकाउंट। अब श्याम हमारा क्या होगा, जैसे राम को हमने परचेज किया तो क्रेडिटर है, तो श्याम को सेल करेंगे तो सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है, सन्ड्री डेप्टर्स। एंटर एंटर एंटर, सेम प्रोवाइड एड्रेस डिटेल, ठीक है, लिखो, एक्सेप्ट करके आ जाओ, ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक, इसी प्रकार से लेजर क्रिएट होता है। अब अगले उसमें समझेंगे हम, चलो अभी समझा ही देते हैं, अगले में क्या समझेंगे। स्केप करके बाहर आएंगे, ठीक है। डिस्प्ले में हम सिर्फ देख सकते हैं, देखिए जितना भी हमने लेजर बनाए थे लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ रहे हैं। किसी में कोई एडिट करना है तो यहाँ पे हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे डिस्प्ले के अंदर। स्केप करके बाहर आएंगे, अल्टर में जाएंगे, अल्टर में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे जिसमें एंट्री करनी है, चेंजेस करनी है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, और डिलीट करने के लिए यहीं पे Alt+D, ठीक है, स्केप। समझ आ गया। अब इसी तरीके से नए नए ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार में हम आपको वाउचर एंट्री करवाएंगे। थैंक यू सो मच।